वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, बरतानिया में कबल इस वक्त आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल है। 650 में से 340 सीटों के नताइज सामने आ चुके। लेबर पार्टी 248 नशस्तें लेकर सबसे आगे है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर खत्म होने का इम्कान है। एग्जिट पोल नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल है। आपको आगाह कर रखे गए, बरतानिया में कबल इस वक्त इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है और इस वक्त आपको बताएं कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल दौर हुकूमत खत्म होने का इम्कान है और अब तक के नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल है। 650 में से 340 सीटों के नताइज सामने आ चुके। लेबर पार्टी 248 सीटें लेकर सबसे आगे है। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर हुकूमत अब खत्म होने का इम्कान है। लेबर पार्टी इस वक्त आगे दिखाई दे रही है और अब तक के तफसीलात के मुताबिक नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल है। 650 में से 340 सीटों के नताइज सामने आ चुके हैं। लेबर पार्टी 248 सीटों के साथ सबसे आगे है। एग्जिट पोल नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल है और केयर स्टारमर बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। लेबर पार्टी को 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 सीटें पर कामयाबी की तवक्को है, जबकि लब डेम को 61, रिफॉर्म्स को 13, SNP को 10, ग्रीन पार्टी को 2 और दीगर को 23 नशस्तें मिलने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 240 सीटों के नताइज में लेबर पार्टी 176, लब डेम 21 और कंजर्वेटिव पार्टी 32 नशस्तों पर कामयाब रही। रिफॉर्म पार्टी भी एक नशस्त जीतने में कामयाब रही है। लेबर पार्टी की जीत से बरतानिया से कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर हुकूमत खत्म हो जाएगा। लेबर पार्टी के लीडर और मुमकिन बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने पार्टी के लिए मुहिम चलाने और वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लेबर पार्टी के लीडर केयर स्टारमर ने कहा कि पार्टी के लिए मुहिम चलाने और वोट देने वालों का इंतहाई शुक्रगुजार हूं। लेबर पार्टी के लीडर केयर स्टारमर ने मुमकिन कामयाबी पर इजहार तशक्कुर भी किया। दूसरी जानिब लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर एंजीला रेज ने अपने पैगाम में कहा कि केयर स्टारमर ने पार्टी को तब्दील करने के लिए ज़बरदस्त काम किया। बरतानवी पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में जुमेरात को वोटिंग हुई, जिसके मुकम्मल हो जाने के बाद आवाम को नताइज आने का शिद्दत से इंतजार है। वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल है। लेबर पार्टी को 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 सीटों पर कामयाबी की तवक्को है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर हुकूमत खत्म हो चुका है। नाज़रीन, हुकूमत ने आवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी देती है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ सैलिबस पर इजाफे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए 95 पैसे से 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया गया है। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर टैरिफ 7 रुपए 11 पैसे इजाफे के साथ 23 रुपए 59 पैसे मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर फी यूनिट टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 30 रुपए 7 पैसे मुकर्रर किया गया है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 34 रुपए 26 पैसे, जबकि माहाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7 रुपए 2 पैसे इजाफे के साथ फी यूनिट 39 रुपए 15 पैसे मुकर्रर किया गया है। माहाना 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने पर 6 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 41 रुपए 36 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर 6 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ टैरिफ 42 रुपए 78 पैसे मुकर्रर किया गया है। माहाना 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 43 रुपए 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 48 रुपए 84 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे बरकरार रखने की तजवीज दी गई है, जबकि माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रखने की तजवीज दी गई है। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे इजाफे से 11 रुपए 29 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज है, जबकि 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4 रुपए 10 पैसे इजाफे के साथ 14 रुपए 16 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन में जंगी जराइम का मुर्तकब हुआ है। आलमी अदालत ने इसराइली मज़ालिम का नोटिस लिया। फ़लस्तीन में सीज़ फायर किया जाए। इसराइली बर्बरियत में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गैर मुल्की कब्जे से तनाज़ात सर उठा रखे गए। अक़वाम मुत्तहिदा को तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करना होगा।
its responsibility to ensure an immediate ceasefire, free flow of humanitarian assistance, and protection of civilians in entire Gaza Strip. The UN must also ensure the implementation of its resolution for the peaceful settlement of all long-standing disputes. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत करते हुए अपील ज़ेर इल्तिवा रहने का हुक्मनामा जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच पर तहरीक इंसाफ का एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस दोनों आइनी ओहदेदार हैं। बामानी मुशावरत से दोनों ये तनाज़ा हल कर सकते हैं। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। पीटीआई के वकील न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि हम अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, केस को किसी और बेंच में भेजा जाए। चीफ जस्टिस ने एतराज़ मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि मौजूदा बेंच ही समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए डेला जेल आने वाले रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। तमाम पीटीआई रहनुमा बगैर मुलाकात के वापस लौट गए। उमर अयूब और शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात के वक्त ख़त्म होने तक पीटीआई रहनुमा जेल के बाहर खड़े रहे। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तलब कलामी भी हुई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये समझते हैं हमें रोक कर कमज़ोर कर देंगे। पूरी इंतज़ामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हाजिर करेंगे। शिबली फराज बोले, हम जब यहाँ आते हैं हमारी तजलील की जाती है। इज्जत और ज़िल्लत देने वाला खुदा की ज़ात है। शानाना गुलजार ने कहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। अगर मेरे इख्तलाफात होता तो मैं यहाँ ना होती। आज हम सारों की मुलाकात थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ शेड्यूल। हम लोग तकरीबन 1:15 बजे से लेके अभी हो चुके हैं तकरीबन 4:30 बजे तक। हमें इस धूप में, इस गर्मी में नहीं मिलने दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। ये समझते हैं कि हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमज़ोर करने की कोशिश ये इनका दिमाग ख़राब है। हम लोग इस पूरी इंतज़ामिया को इंशाअल्लाह ताला लाइन हाजिर करेंगे, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी और सेनेट में। बुनियादी तौर पे हमने देखा है, हम जब पहले भी यहाँ पे आए हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें जलील किया जाता है। इज्जत करने वाला और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है, ये लोग नहीं है। खुद को नहीं संभाल सकते, हम पे नजर रखिए को अपने आप को संभालो। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों के खानदान से हो, दोनों नालायक को, अपने को संभाल लो। हमारा गम ना कोई बात नहीं है, ना इत्तेफाकी की सारा झूठे वरने में पागल इधर आऊं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक कहते हैं दोस्त ममालिक डॉलर्स देने को तैयार नहीं, हमारे लिए तमाम बैरूनी सरमाकार काबिल इज़्ज़त हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कोई तनख्वाह और मरात नहीं ले रखे हैं। टैक्सेस रेवेन्यू कैसे आएगा, यह IMF की शराइत में तय है। रेवेन्यू को बढ़ाकर अखराजात में कमी लाना होगी। 70 साल का मलबा मेरे ऊपर ना डाला जाए। PIA की निजकारी रवां साल मुकम्मल हो जाएगी। खसारे के ऊपर काबू पाकर महंगाई को कंट्रोल करना है। गरीब आदमी के पास एहतजाज करने की वजह मौजूद है। इस किबले को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया आपके ऊपर डॉलर निछावर नहीं करी। 30% तो ग्रोथ हुई है ना रेवेन्यू के अंदर, हुई है ना। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी करेंगे कि हमारी जो IMF के साथ जो शराकत दारी है उसके अंदर दिस नंबर हैज़ बीन वेटेड कि 70 साल में हमने वो इस्लाहात नहीं की जो दरकार थी। आप रेवेन्यू को भी बढ़ाने की कोशिश करें, आप इखराजात को भी बेपनाह कम कर रहे हैं। 2 फोल्ड के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर भी, इखराजात के ऊपर भी, खसारे के ऊपर काबू डाल के महंगाई को कंट्रोल करना। होप जो मैं लोगों को देना चाहता हूं वो ये देखें कि बैनुल अक़वामी जरीदे आपकी क्या तारीफ कर रहे हैं। 70 साल में जो हमने एक आम आदमी के लिए जो मसाइल का अंबार खड़ा कर दिया ना, कि कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी एक आम आदमी को है, बिल्कुल है। नाज़रीन, हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान से वापसी पर तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म के वतन वापसी के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख और वक्त का तयन किया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से अपोजिशन जमातों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ऑपरेशन के खदोखाल वाज़े करने के लिए PTI के मुतालबे पर इजलास बुलाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी इस मामले पर तमाम जमातों को एक टेबल पर बैठने का मशवरा दिया था। खबर शामिल करें घोटकी से, जहां पर सावंद और संजरानी कबीलों में 2 साल से जारी तनाज़ा बिलाखिर हल हो गया है। दोनों कबीलों पर लड़ाई में मारे गए अफराद का खून बहा
6 करोड़ 35 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया गया। संदरानी कबीला 3 करोड़ 15 लाख और सावंत कबीला 3 करोड़ 20 लाख रुपए देगी। झगड़े में सावंत कबीले के 13 और संदरानी के 11 अफराद कत्ल हुए थे। गौहर पैलेस में MNA सरदार अली गौहर मेहर और खुर्शीद शाह की सरबराही में जरगे में फैसला किया गया। जरगे के फैसले से इनकार करने वाले कबीले पर 20 करोड़ जुर्माना आयद होगा। दोनों फरीकैन एक दूसरे के गले मिल गए और दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया गया। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई है। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह करते हुए कहा कि PTI को तरनोल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। स्टेट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से तहरीक इंसाफ को जलसे का NOC जारी करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया है। स्टेट काउंसिल ने बताया कि PTI को तरनोल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी है। PTI के वकील शोएब शाहीन ने ताखीर से NOC जारी करने का शिकवा किया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने आपको जलसे की इजाज़त तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। वकील ने कहा कि जलसे की तैयारी के लिए हमें वक्त ही नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि चलें, आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए। PTI हफ्ते के रोज तरनोल में जलसा करेगी या नहीं, हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका है। NOC जारी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तज़ब्बुब का शिकार है। PTI की मरकजी क़यादत मामले पर सर जोड़कर बैठेगी। PTI के सदर इस्लामाबाद आमिर मुगल की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। ज़राए का बताना है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में हतमी इजाज़त लेना थी। मुलाकात न होने के बाइस फैसला अब मौजूदा मरकजी क़यादत ही करेगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून अमली तौर पर मुअत्तिल है। इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून राज है। 6 जुलाई को PTI का जलसा है और आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने ECL से नाम निकलवाने के लिए पेटिशन दायर की है। आमिर मुगल साहब को अरेस्ट किया गया है, 6 तारीख को जलसे है और इधर से जो अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तान में अमली तौर के ऊपर आइन जो है वो मुअत्तल है, इंसानी हकूक जो है वो बिल्कुल खत्म है। CPEC की कॉन्फ्रेंस है बीजिंग में, उसके लिए जो है वो उन्हें बुलाया है। वहाँ की गवर्नमेंट की कंपनी है, उन्होंने जो है वो इन्वाइट किया है CPEC के ऊपर बात करने के लिए। तो आज हमने डाली है ECL के ऊपर। पूरा पाकिस्तान तो ECL के ऊपर है और कंट्रोल लिस्ट के ऊपर है। कोई किसी का राइट ऑफ मूवमेंट नहीं है, कोई किसी का जो है वो इस वक्त हक नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो मामला है वो है कि हमारे मुआशी हकूक सलब हैं, हमारे आइनी हकूक सलब हैं, हमारे अदालती हकूक जो है सब सलब। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अब्दुल मरबत ने फवाद चौधरी से मुताल्लिक कहा कि बानी PTI ने मुझे खुद बताया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद का किरदार मशकूक था। बानी PTI के मुताबिक फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे। शेर अब्दुल मरबत ने कहा कि फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने, यह भी हकीकत है कि वो VIP जेलों में रहे और इनकी मीटिंग थी। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI ने बताया कि फवाद कह रहा है कि खान के कहने पर अलीम या तरीन ग्रुप में किया, जो झूठ है। फवाद चौधरी बाजवा साहब के साथ पैगाम रसानी का काम भी कर रहे थे। सीनियर माहिर कानून एतजाज एहसन ने कहा है कि इस्लामाबाद में लाशों की सूरत में फॉर्म 45 दफन हो चुका है। फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे गए। अता तारड़ को तो कोई जानता तक नहीं था, वो भी बिलावल भुट्टो से जीते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अता तारड़ से लाहौर में हार नहीं सकते। फॉर्म 45 में हर उम्मीदवार के हल्के के वोटों का रिकॉर्ड मौजूद होता है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत फर्क है। जो भी नून लीग के टिकट पे पंजाब से मुंतखब हुआ है और इस्लामाबाद, उसके सेन में एक लाश गड़ी हुई है और वो लाशें क्या है, वो फॉर्म 45 है। मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से बिल्कुल आ रहा होता। उसके जहाँ 14 थे वहाँ 714 मैंने 7 लगा के आगे किए हुआ था। जो 3 को 8 बनाया हुआ था, 2 को 5 बनाया हुआ था और इलेक्शन कमीशन इसमें जिम्मेदार है और सबको उनको हथकड़ी लगनी पड़ेगी अगर फॉर्म 45 ये निकल आए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के दरमियान क्वेटा में मुलाकात हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सूबे के बजट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से अवाम की फलाह बहबूद से मुतालिक मनसूबों के हवाले से दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने ब्रीफिंग में बताया कि बलोचिस्तान में सिंध की तर्ज पर आला सतह के सेहत के मराकज़ जल्द मुकम्मल होंगे। सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को सियासी और इंतजामी मामलात और अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया है।
بات کریں مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ رہی. پنجاب حکومت نے اسٹامپ پیپرز کی فیسوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے. شہریوں نے اسٹامپ پیپرز کی قیمتیں میں اضافے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے. مزید جانتے ہیں عامر مشتاق کی اس رپورٹ میں. بجٹ کے آفٹر شاکس. پنجاب حکومت نے اسٹامپ پیپرز کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا. شہریوں نے اضافہ مسترد کرتے ہوئے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ادارہ اس حکومت کو چاہیے کہ اس مہنگائی میں تھوڑی سی کمی کرے, لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرے. ای اسٹامپ پیپر کی فیس 100 روپے سے بڑھا کر 300 روپے کر دی گئی. پراپرٹی سیلز ایگریمنٹ ای اسٹامپ پیپر کی فیس 1200 روپے سے بڑھا کر 3000 روپے کر دی گئی ہے. پراپرٹی کے علاوہ کسی بھی معاہدے کے لیے استعمال ہونے والے ای اسٹامپ پیپر کی فیس 100 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دی گئی ہے. 5 لاکھ روپے تک معاہدے کے لیے ای اسٹامپ پیپر کی فیس 1200 روپے سے بڑھا کر 3000 روپے کر دی گئی ہے. 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے لیے استعمال ہونے والے اسٹامپ پیپر کی فیس میں 20,000 روپے اضافہ کیا گیا. طلاق کے لیے استعمال ہونے والے اسٹامپ پیپر کی فیس 100 روپے سے بڑھا کر 1,000 روپے مقرر. پاور آف اٹارنی کی ای اسٹامپ پیپر فیس 1,500 روپے سے بڑھا کر 1,800 روپے کر دی گئی. حکومت کو ریلیف دینا چاہیے تھا, لیکن ریلیف دینے کی جگہ IMF کے بجٹ کے مطابق وہ پلاننگ بنا رہے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پہلے ہی شہریوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے. ایسے میں اسٹامپ پیپرز کی قیمتوں میں بھی اضافہ شہریوں کے نرخوں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا. عامر مشتاق, ABN نیوز, ملتان. آئسکو نے بجلی چوری اور نظام کی بہتری کے لیے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر متعارف کروا دیا ہے. پائلٹ پروجیکٹ کے بعد پہلے فیز میں ریجن میں 12 لاکھ میٹر لگائے جائیں گے. بجلی چوری, میٹر ٹیمپرنگ اور اوور بلنگ جیسے مسائل سے نپٹا جا سکے گا. اسلام آباد سے شاہد اجمل چودھری کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا. منصوبے کے تحت $109 ملین کی لاگت سے 12 لاکھ میٹر لگائے جائیں گے. میڈیا بریفنگ میں CEO آئسکو ڈاکٹر امجد خان نے کہا کہ دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. ایڈوانس میٹر سے انسانی مداخلت ختم ہوگی, بجلی چوری رکے گی, بل بر وقت آئیں گے. آپ کے میٹر میں چاہے وولٹیج کم ہو, چاہے اس کا ایک فیز نہ آ رہا ہو, چاہے کوئی پرابلم ہو, اسی وقت کنٹرول روم ہیڈ کوارٹر میں ڈیش بورڈ پہ فلیش ہوگا, ریڈ فلیش, کہ جی اس میٹر میں کوئی پرابلم ہے, کائنڈلی آپ ادھر بندے بھیج دیں. آپ کو ٹیلی فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئسکو سربراہ امجد خان نے کہا کہ ایڈوانس میٹرنگ کے باعث صارف کی شکایت پر آئسکو پورا ریکارڈ دکھا سکے گی. ڈیٹا موجود ہونے کی وجہ سے فیوچر پلاننگ میں آسانی ہوگی. ایڈوانس میٹرنگ سے میٹر ٹیمپرنگ نہیں ہوگی اور اوور بلنگ اور ریڈنگ غلط ہونے کی شکایت سے بچا جا سکے گا. بل فرض کہ آپ کا 10,000 روپے بنتا ہے, 7 دن بعد آپ کے پاس وہ بل آتا تھا, مطلب 7 دن میرے 10,000 روپے پنسے ہوتے تھے. وہ پیسے اب مجھے انسٹنٹینیسلی پہنچ جائیں گے. اسی دن بل آئے گا, اسی دن میں آپ کو بل سبمٹ کروں گا, ود ان 1 or 2 days آپ اس بل کو کر لیں گے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں 34% آئسکو صارفین کو مفت میٹر لگا کر دیے جائیں گے. نئے میٹر میں نیٹ میٹرنگ کی سہولت بھی موجود ہوگی. ملک میں مہنگائی کی شرح, اشیاء کے داموں اور انتظامی امور کے حوالے سے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے صدارت کی. اجلاس کے دوران ملک میں مہنگائی کی صورتحال, اشیاء کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا. متعلقہ اداروں کے حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے مہنگائی کی شرح میں کمی ریکارڈ ہوئی ہے. جون 2023 کے مقابلے میں جون 2024 میں مہنگائی کی شرح 12.2% رہی. جون 2023 میں مہنگائی کی شرح 18.5% کی سطح پر موجود تھی. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے ہدایات جاری کی ہیں کہ دیگر علاقائی ممالک میں مہنگائی سے متعلق امور پر کڑی نظر رکھی جائے. قیمتوں میں استحکام کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز, AC اور دیگر افسران مقامی سطح پر انتظامی امور کے ذمہ دار ہیں. قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور لاپرواہی کے ذمہ دار ڈپٹی کمشنر کو جواب دہ کیا جائے گا. دارالحکومت مظفر آباد مہنگائی کا جن بے قابو. ضلع انتظامیہ پرائس کنٹرول کمیٹی اپنی ہی جاری کردہ نرخ ناموں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی ہے. نان بائیوں نے سرکاری نرخ ناموں کو ہوا میں اڑا دیا. روٹی سرکاری ریٹ کے بجائے 17 سے 20 روپے پر فروخت ہونے لگی. مزید جانتے ہیں فرحان طارق کی اس رپورٹ میں. بڑھتی ہوئی مہنگائی میں جہاں عوام روز بروز غربت کی چکی میں پستے جا رہے ہیں, وہیں دارالحکومت مظفر آباد میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا. نان بائی بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے. دارالحکومت مظفر آباد سرکاری سطح پر 100 گرام روٹی کا ریٹ 14 روپے مقرر ہے, جبکہ 100 گرام روٹی 17 سے 20 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. ضلع انتظامیہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں.
نان بائی اسوسیشن ہے وہ جو ہے قیمت جو سرکاری جو ہے تعین کی گئی ہے اس پر ایک تو وہ روٹی اور نان جو ہے وہ بھی شہریوں کو نہیں دے رہے، اور اس کے علاوہ وہ 3 سے 4 روپے جو ہے جو عام شہریوں کو وہ روٹی جو ہے مہنگی فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اپنی جاری کردہ انراق ناموں پر عمل درآمد کروائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فرحان طارق، ABN نیوز، مظفر آباد۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔